Manifestation is real. Start speaking positively into your life. Change the way you think, change the way you speak. डेली अपने से कुछ बात करनी है. डेली सुबह उठकर अपने से क्या कहना है? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद मी, टुडे इज माई डे एंड आई एम द विनर. You have to say daily in the morning, or see the spiritual energy is real, karma is real, the moon affects your mood, your body can sense energies, your intuition is real, everything in the universe is connected. एक चीज़ समझनी है कि जो आपकी इंटेंशन है, आपके जो इंट्यूशंस हैं, वो आपको किसी चीज़ के लिए जो लगते हैं कई बार अपने दिल में, वो हमेशा रियल होते हैं. और जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे साथ साथ चलती है, वो हमें बताती चलती है लाइफ में क्या चीज़ है. कहते हैं ना, एक बार आपका दिल, आपका मन आपसे हमेशा सच बात जरूर कहेगा, और उसी से आपके मूड इफेक्ट्स होते हैं. उसको अपने दिल की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनते हुए चलना है. डेली सुबह जब उठते हैं तो ये कहना है, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द सुप्रीम. उस परमात्मा का ही मैं अंश हूँ, और आई कैन डू इट अलोन. मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ, और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड गॉड इज़ ऑलवेज विद मी. ईश्वर हमेशा मेरे साथ है. टुडे इज़ माई डे, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ टुडे, टुडे इज़ द डे. तो जो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ में पढ़ ले होगी बहुरी करे कब, बहुत पुरानी बात है. उसी का ही हम लोग कहते हैं कि टुडे इज़ द डे, वी हैव टू डू एनी वर्क टुडे एंड आई एम द विनर. आप गिव योर 100% और देखिए तो सही कि आपको कैसे जीत मिलती है. ऐसी ऐसी चीज़ों में से जीत मिलती है कि जो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा. सोच कर देखिए, कर कर देखिए. और एक बहुत प्यारी सी लाइन है, येस आई फाउंड यू. एक जो लड़की है वो कहती है, जो कि जिसको वो ढूंढ रही थी, जिस साथी को वो ढूंढ रही थी, जिसकी उसे तलाश थी, वो उसको मिलता है. तो बड़ी प्यारी सी एक लाइन है, मन क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बताती हूँ, पढ़ते हैं. येस आई फाउंड यू. सम पीपल केम इन टू योर लाइफ एंड चेंज एवरीथिंग. देयर प्रेजेंस फील्स लाइक होम, देयर वॉइस फील्स लाइक पीस, and their love feels like the missing piece. You never know you need it. और ये with every work, with every silence is comforting, and even distance can't take away what you feel. Love is not about how perfect someone is, it's about how perfectly they are in you, in your heart, and in this big world. One of everyone I found you. वो ये कहती है कि मैंने आपको ढूंढा, आपको खोजा, आपको पाया है. आपकी शांति में, आपकी साइलेंस भी मुझे बताती है कि हाँ, जब दो जने एक दूसरे के साथ इस तरह से एक सोल के से कनेक्शन से जुड़ते हैं, तो दूसरा क्या फील कर रहा है वो आपको मालूम चल जाएगा. एक शांति का सा अनुभव होगा. एक उसकी प्रेजेंस आपको कंफर्ट जोन में रखती है, जैसे कोई चीज़ आपकी ही खोई हुई आपके साथ आ जाती है. और जो यूनिवर्स है ना, वो आप दोनों को मिलाती है. वो कहीं आपकी चीज़ें उनकी चीज़ें मैच खाती हैं, कहीं आपका उनका जो एक गोल है लाइफ में, वो भी कहीं एक जैसा ही होता है. और वो आपके दिल में हमेशा रहते हैं, चाहे आप इसे ब्रेकअप कहें चाहे ना कहें. जब तक आप लाइफ में रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं, आपकी यादों में रहते हैं. कहते हैं ना, प्रेम कभी नहीं बदलता, उसका रूप बदल जाता है. तो इस तरह वो प्रेम कभी भी नहीं बदलेगा जो आपका सोल कनेक्शन से जुड़ा होगा. तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं, येस आई फाउंड यू. And there is no beauty in the body, beautiful are the person's deed, his thoughts, his speech, his behavior, his culture and his character. हमें दूसरे का कैरेक्टर, उसका सोचने का तरीका, कल्चर, उसका व्यक्तित्व, उसका बोलने का तरीका, उसकी इच्छाएं, उसकी तुम्हारे प्रति जो एक फीलिंग है, वो उसके साथ कनेक्ट करती है. तो हम कह सकते हैं, येस आई फाउंड यू. और थोड़ा सा एक 4 चीज़ें लाई हैं कि जो कि अगर आप लोग मॉर्निंग में करते हैं तो आप उसको फॉरगिव करेंगे, तो लाइफ आपकी इजी होते चलती जाती है. पढ़ते हैं. इफ़ यू वांट टू राइट देन प्लीज़ राइट. देयर आर 4 people that you need to forgive if you are really serious about changing your life and learning how to live in the present. The first people are your parents. आपको लाइफ में किसको फॉरगिव करना है? जो सबसे पहले हैं जिनको आपको फॉरगिव करना है, दे आर योर पेरेंट्स. नाउ प्लीज़ राइट, देयर आर 4 people that you need to forgive if you are really serious about changing your life and learning how to live in the present. You have to forgive first. They are your parents.
लिविंग और डेड, एंड आपको उन्हें माफ़ करना है, चाहे वो जीवित हैं चाहे नहीं जीवित हैं, फॉर एवरी मिस्टेक दे एवर डिड एंड मेड इन ब्रिंगिंग यू अप, नो बॉडी टॉट देम हाउ टू बी अ गुड पेरेंट्स। क्योंकि आपको उन्हें माफ़ करते हुए ही चलना है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। उन्हें किसी ने ये नहीं सिखाया है कि किस तरह से पेरेंटिंग एक गुड पेरेंटिंग होगी, नहीं होगी। आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करते हुए ही चलना है। सेकेंड थिंग, द सेकेंड पर्सन you have to forgive are the people from your marriages or relationships if they didn't work out, because that is the destiny। आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो फॉल्स मैरिजेस हैं, आपको उनको भी माफ़ करते हुए चलना है, मान लो उन्होंने काम किया नहीं किया, क्योंकि वो आपका ऐसे ही भाग्य था, ऐसी डेस्टिनी थी, और आपको उसको भी माफ़ करते हुए चलना है। द थर्ड पर्सन यू मस्ट फॉरगिव इज एवरीवन एल्स इन योर लाइफ, वेदर इट हर्ट्स फ्रॉम एनी वे। किसी ने आपको किसी भी वे में हर्ट किया है, एक बहुत ही प्यारी सी बात है, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगी, लेकिन हम लोग जो लाइफ में कुछ लोग आपसे मिलते हैं, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, देवानंद का एक गाना है ना, सुना होगा आपने, उसको मैं अपने तरीके से बोलती हूँ कि कुछ लोग आपको लाइफ में मिलते हैं, अनजान से भी मिल जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई बात आपकी याद रहती है। जिनकी बात आपको याद रह जाती है उनके साथ आप सीखिए कि आपने क्या सीखा है, वो लाइफ में आगे बढ़ गए, कहीं आगे चले गए। आपको उनके लिए कोई हेट नहीं रखनी है अपने मन में, वो बड़ा प्यारा सा वक्त है। एक दिन मैंने ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मान लीजिए 2 साल 3 साल कोई आपके साथ रिलेशन में था, कोई दोस्ती थी, कोई प्यार था, और वो अचानक से मान लीजिए शादी हो गई, चला गया, या इवन मान लीजिए वो अब नहीं है दुनिया में, तो आपको उसकी यादों को, जब चाहे आप उसको यादों को बुला लीजिए, उन अच्छे दिनों को अपने साथ ले आइए, मुस्कुरा लीजिए, उस टाइम को याद करके, उस दोस्त को याद करके आप हंस सकती हैं, मुस्कुरा सकती हैं। वो जाता कहीं नहीं है, क्योंकि प्यार जब तक आप इस दुनिया में, वो प्यार आपके साथ है। एंड द फोर्थ person and the final person are you only। you have to forgive yourself, because stop carrying your past mistakes, your past things around with you, that was the then, and वो चले गए, and this is the now present। today is the होली, होली की शुभकामनाएं सुबह मॉर्निंग में भी दी थी, अब भी दे रही हूँ। और अब एक बात ये कहना चाहूँगी कि that is past, now you are living in present। Present is very beautiful, past is the past, we have to live in the present। always I am saying we have to live in the present, past is past, future we don't know, हमें नहीं मालूम ना फ्यूचर क्या है। live only in the present, this is the today, this is the present day। and what I am saying, forgive who? First forgive your parents, then forgive your relation partner, third forgive you, अपने को भी forgive करना है, for any person जिन्होंने भी आपका कभी भी कोई भी जी दुखाया। then we have 4 things। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो जैसे टेलीपैथी है, वो आपको हमेशा महसूस हो जाएगी, तो मैनिफेस्टेशन रियल होता है। और यू हैव टू से 5 वर्ड्स डेली इन द मॉर्निंग, जो सबसे पहले मैंने बताई थी, आई एम द सुप्रीम एंड गॉड इज़ विद मी, टुडे इज़ द डे एंड आई कैन डू इट अलोन, एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। प्लीज़ आप मेरी बातों को मानकर देखना, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है, आप धीरे धीरे सुंदर होते चले जाएंगे, आपके चेहरे पे एक नूर आता चला जाएगा, आपको लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी, आपका मन करेगा बस अपने आप को एक थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, पॉजिटिव सोच कर चलना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने गोल को सेट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। कोई बात है, कुछ कहना है, कह सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ मैं बबीता आज शाम को आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।